नेहरू युग के दौरान भारत चीन संबंध, यानी जब भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी हुआ करते थे उस टाइम पर भारत और चीन के संबंध कैसे थे, हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इससे आपको ये तो पता ही चलेगा कि नेहरू जी के टाइम पर भारत और चीन के संबंध कैसे थे, साथ साथ ये भी पता चलेगा कि आज के टाइम पर और नेहरू जी के टाइम पर क्या डिफरेंस था भारत और चीन के संबंध में, कितनी यहाँ पर डिफरेंस आ गया है, कितना अंतर आ गया है। चलिए जानते हैं, वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। भारत चीन से पूर्व स्वतंत्र हो चुका था। भारत है वो चीन से पहले ही स्वतंत्र हो चुका था। भारत की स्वतंत्रता के 2 वर्ष के बाद अक्टूबर 1949 ईस्वी में चीन स्वतंत्र हुआ। यानी भारत के 2 वर्ष बाद अक्टूबर, भारत कब स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 1947 को, और 2 वर्ष बाद अक्टूबर 1949 को कौन स्वतंत्र हुआ तो चीन हुआ। स्वतंत्रता के समय चीन ने अपने राष्ट्रीय मानचित्र में भारत के कुछ हिस्सों को प्रदर्शित किया। यानी स्वतंत्रता के बाद चीन ने अपने राष्ट्रीय मानचित्र में, यानी अपने देश के अंडर भारत के कुछ हिस्सों को दिखाया। इसको लेकर भारत ने अपना विरोध दर्ज कराया। अब भारत ने इसका विरोध किया कि आपने ऐसा क्यों किया है, किंतु चीन ने कूटनीति स्तर पर भारत को विश्वास में ले लिया। लेकिन उसने ऐसी चाल चली कि भारत उसके विश्वास में आ गया कि हाँ भाई चीन ही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत तथा चीन ने अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए 29 अप्रैल 1954 को एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे पंचशील के समझौते के नाम से जाना जाता है। तो पंचशील का सिद्धांत कब आया तो 29 अप्रैल 1954 को आया। ये भारत और चीन के बीच होने वाला एक समझौता था, संबंध था। इसमें 5 नियम थे, इसीलिए इसे पंचशील कहा गया। यानी 5 व्रत नियम थे, व्रत कह लो या नियम कह लो, जाना गया। फिर नेक्स्ट है, इस संधि के माध्यम से भारत व चीन के बीच विद्यमान तिब्बत विवाद का समाधान हो गया। अब जो ये पंचशील का समझौता किया था, इससे क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच जो तिब्बत का विवाद था उसका समाधान हो गया तथा भारत व चीन विश्वासपूर्ण मधुर संबंध उनमें बन गए। अब क्या हुआ भाई, जब विश्वास हो गया तो संबंध मधुर हो गए। नेक्स्ट देखेंगे, बन गए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों देशों ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया। अब क्या हुआ भाई, विश्वास हो गया तो हिंदी चीन का नारा लगने लगा कि हिंद और चीन भाई भाई हैं। किंतु दुर्भाग्य से चीन का यह कूटनीतिक प्रेम लंबे समय तक नहीं चल सका। लेकिन चीन कहाँ से, पीछे से छुरा भौंकने वाला चीन कहाँ ज़्यादा दिन तक भारत से दोस्ती रख सकता था। उसने अपना असली रूप दिखा दिया और 1959 में भारत चीन संबंधों में कड़वाहट तब आई जब तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा ने, जिन का हिंदू भी आदर करते थे, यानी दलाई लामा का जो कि तिब्बत के धर्मगुरु हैं, उनका भारत भी आदर करता है, हिंदू भी आदर करते थे, चीनी व्यवहार से दुखी होकर तिब्बत से भारत की शरण में आ गए। अब वो चीन से भाग करके भारत की शरण में आ गए। अब क्यों आ गए, इसके पीछे भी पूरा कारण था। भारत सरकार ने दलाई लामा को शरण दे दी। अब भारत सरकार ने क्या किया, दलाई लामा को शरण दे दी। भाई हमारा तो ये पूरा एक नारा ही है कि शरणम मतलब धर्मम शरणम गच्छामि, यानी किसी को भी हम अपने यहाँ पर आया है उसको शरण देंगे। तो और सर्व धर्म कुटुंबकम हमारा नारा ये है, तो हम सभी को अपना घर परिवार मानते हैं, तो शरण दे दी। अब क्यों दी भाई, ये भाग के क्यों आए थे दलाई लामा, क्योंकि भाई इन पर भी बहुत सारे अत्याचार चीन के द्वारा किए जा रहे थे, है ना। इसलिए भारत सरकार ने दलाई लामा को, क्योंकि तिब्बत में कोई भी सरकार नहीं होती, एक तरह से दलाई लामा का ही शासन रहता है, तो इसीलिए दलाई लामा को शरण दे दी, जिस कारण चीन भारत से असंतुष्ट हो गया कि भाई हम इनको निकालना चाह रहे हैं यहाँ से और आपने इनको शरण दे दी। इससे बहुत ज़्यादा वो खफा हो गया और इसी की प्रतिक्रिया के कारण चीन ने जम्मू कश्मीर की सीमा पर लद्दाख क्षेत्र में गोलीबारी भी की। और इसी से क्या हुआ कि भाई इसने क्या किया कि यहाँ पर गोलीबारी कर दी। अब गोलीबारी कहाँ करी, है ना, तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई गोलीबाजी कर दी
जम्मू कश्मीर के सीमा के लद्दाख क्षेत्र में गोलीबारी भी की, जिसमें 5 भारतीय पुलिस वालों की मौत हो गई। और इस घटना के विरोध में क्या हुआ कि भारतीय बुद्धिजीवियों ने नेहरू जी को चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाने की सलाह दी, परंतु नेहरू जी का मानना था कि चीन के साथ झगड़े को सीमित रखा जाए और मित्रता बनाई रखी जाए। वो कहते थे कि भाई हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमें तो अपनी शांति बनाए रखनी है। तो साथियों, ये था पूरा भारत और चीन। आज आप देख सकते हैं कि कैसे संबंध हैं। आज ऐसा कुछ भी नहीं है भाई कि आज हमारे ऐसे कुछ व्यवहार है या कुछ है ना। तो बस हाँ, ये है कि व्यापार तो हमारा होता है। अगर हम चीन के साथ व्यापार ना करें तो हमारी जो गरीब जनसंख्या है शायद उसका भरण पोषण ना हो पाए और वो भूखी मर जाए। और जो आज वो सस्ते सामान से अपना काम चला लेती है शायद वो उनसे बहुत दूर हो जाए और उनके लिए तरसे। इसलिए भारत उसके सामान को आने भी देता है और भारत भी वहाँ पर अपना सामान भेजता है। ठीक है जी, क्योंकि भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो चीन इस वजह से भारत से व्यापार को नहीं तोड़ सकता। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।